आपके सर 5 करोड़ नहीं भैया, 5 करोड़ नहीं, आपके 7 करोड़ रुपए बन रहे हैं। 7 करोड़। ये वीडियो आंखें खोल के देख लेना, 7 करोड़ का अमाउंट आपका बन रहा है। 7 करोड़ रुपए का अमाउंट। एक अमीर आदमी अपने पैसे को और अमीर बनने के लिए खर्च करता है, जबकि एक मिडिल क्लास आदमी अपने पैसे को अमीर जैसा दिखने के लिए खर्च करता है। ये मेरे पास में आप दो इंसान देख रहे होंगे, एक के पास में पैसा है और एक के पास में भैया कुछ नहीं है, इसकी पॉकेट खाली है। अब आप किस कैटेगरी के अंदर है ये आप खुद जज कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर है। मैं भी इस कैटेगरी के अंदर था और अब इस कैटेगरी की तरफ मैंने मूव कर लिया है, जहां पर भैया 5 करोड़ का अमाउंट आप भी ले सकते हैं। आपके पास भी 5 करोड़ का अमाउंट आ सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि इससे कैसे आप, भैया आपके पास में कुछ नहीं है, वहां से आप एक 5 करोड़ रुपए का अपना फंड जनरेट कर सकते हैं। कैसे होगा? बहुत सिंपल है। आप 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाते हैं तो भी आप ये वाला अचीव कर सकते हैं, 5 करोड़ रुपए का अमाउंट। बस आपको करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपकी लाइफ यहां से चेंज होने वाली है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारे साथ में दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले सेविंग नहीं हो पाती है, इतने पैसे नहीं बच पाते हैं कि उसको हम सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है 50-20-30 का। ये फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उस फॉर्मूले के ऊपर हम नजर डालते हैं, उसके बाद में हम HDFC का प्लान समझेंगे और ये भी मैं बताने वाला हूं कि कितने सालों के अंदर आप 5 करोड़ का अमाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो है 50-20-30 का। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी 30,000 रुपए एवरी मंथ सैलरी आती है। ये सैलरीड पर्सन का एक एग्जांपल है, फ्रीलांसर है, आप कुछ भी है, इसको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपए आपकी सैलरी है। अब सबसे बड़ा मेन मोटो क्या है, दिक्कत क्या आती है, पैसे नहीं बचते हैं। वो बचाने का आज मैं तरीका आपको बता दूंगा कि पैसे कैसे बचाने हैं आपको, और आपकी सेविंग होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए 50 पर पहला 50 यानी पहले 15,000 रुपए इसका आपको खर्च करना है, आपके घर खर्च में खर्च करना है 15,000। मात्र 15,000 में आपको घर खर्च चलाना है। अब ये कैसे चलाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में आता है 20। ये 20 आपको, ये होम एक्सपेंसेस मैंने यहां लिख दिया है, होम एक्सपेंसेस। अभी हम इसके बाद में प्लान की भी बात करने वाले हैं और 5 करोड़ के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले ये बेसिक चीज है, 30,000 में से अब 20% इसका मान लो आप 6,000 रुपए होता है। 6,000 रुपए आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा भैया। इमरजेंसी के लिए फंड है ये। इमरजेंसी फंड, मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको आज ही पैसे की जरूरत पड़ गई, आज भी 1 लाख रुपए आपको चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए आप वो ब्रेक करके थोड़ी लोगे जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके लिए आपको एक फंड बनाना पड़ेगा आपके लिए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, आज की तारीख में नौकरी नहीं है आपके पास में, तो आने वाले 3 से 4-5 महीने घर खर्च चलाने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। वो भैया इमरजेंसी फंड ही आपको करेगा। ये नहीं रखते हो ना भैया, तो ये रखना आज से जरूरी कर दो, इंपॉर्टेंट डाल दो इसको। और ये बचेगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। 30% आता है बाद में भैया 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए में से आप 5 करोड़ बना सकते हो, इससे ज्यादा भी बना सकते हो। ये आपको करना है भैया इन्वेस्टमेंट। ये आपका अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च। ये भी पूरा 9,000 ऐसा नहीं है कि भैया एक ही जगह आपने डाल दिया है 9,000 रुपए, ऐसा नहीं करना है। इसको भी आपको ब्रेक करना है। मान लीजिए आज हम HDFC म्यूचुअल फंड की ही बात कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर लगाने हैं। बचे 4,000 रुपए, जिसमें से आपको 4,000 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे कि आपको जरूरत पड़ रही है रात को पैसे की, तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। आप वो FD कर सकते हो, आप वो LIC कर सकते हो। LIC जहां पर पैसा सेफ भी है और आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा हो, ऐसी जगह आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मेरा फॉर्मूला है 50-20-30 का। अब ये आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आप इसको बचा नहीं पाते हो। मैं कहता हूं सैलरी आते ही इन दोनों अमाउंट को आप भूल जाओ। आप मान लीजिए आपके से 15,000 सैलरी ही आ रही है, आपको इसके अंदर खर्च कर चलाना है, जितना भी करना है।
और ये जितना भी भैया आईफोन वाले हैं, जितने भी किस्त पे बाइक लेके भूं भूं करके घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी दिखावटी जिंदगी आपको बंद करनी पड़ेगी, तो ये मुमकिन हो पाएगा। तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर काम करोगे नहीं, आपकी सैलरी 50,000 है, 20,000 है, तो उसके ऊपर आप लागू कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये लागू कर लिया ना, मैं कहता हूं 1 साल इसको करके देख लो, मात्र 1 साल, आपके लाइफ बदलने वाली, जैसे मेरी बदली है। मैं अभी 20 लाख रुपए मैंने जोड़ लिए हैं और उससे मैं अपना एक शानदार स्टूडियो घर भी बना रहा हूं, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही बताऊंगा। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, HDFC के प्लान की, कैसे आप SIP से करोड़पति बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करके 5 करोड़ रुपए का रिटर्न आप कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। अब देखिए, मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी लगा देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी रहे। साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अब देखिए, यहां से ऑन हो चुकी है। हमने टारगेट लिया है 5,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैंने 18% रखी है भैया, 18%। टाइम पीरियड हमारा 10 साल का हम लेकर चल रहे हैं अभी एक बार। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जा रहा है भैया 10 साल के अंदर 6 लाख रुपए का। अब 6 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जा रहा है, रिटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे तकरीबन 17 लाख रुपए का। 17 लाख रुपए का रिटर्न आपको यहां से मिलने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को भैया अभी पैसे की जरूरत नहीं है 10 साल, क्योंकि मैंने हमारा इमरजेंसी फंड भी रखा है और मेरा जो सैलरी है उसमें से सेविंग भी मैं करते जा रहा हूं एक अलग अमाउंट का। तो मैं इसको और लॉन्ग टाइम के लिए कर दूंगा। और लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हैं, मैं कहता हूं भैया 15 साल के लिए आप इसको कर दो। 15 साल के लिए आप इसको करते हैं, 16 साल के लिए कर देते हैं। 9,60,000 रुपए आपका जा रहा है और 55 लाख रुपए मिल रहा है। अब देखिए, जितना आपने टाइम बढ़ाया उससे तेज गुना से आपका रिटर्न बढ़ रहा है। ये कंपाउंडिंग की पावर भैया। इसके बाद में हम इसको करते हैं भैया सीधा 25 साल कर देते हैं। 25 साल अगर आपने होल्ड कर लिया, आपकी एज 20-25 साल है, आज से ही शुरू कर दो, आज से ही। अब देखिए 15 लाख रुपए आपका चला जाएगा और आपका अमाउंट 3 करोड़ के आसपास बन गया है। अभी भी सर ये आंकड़ा अचीव नहीं हो रहा है। आपको ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ये टारगेट रखना पड़ेगा भैया। टारगेट जब तक रखोगे नहीं ना, जब तक पैसे नहीं बचेंगे। एक टारगेट लाइफ में गोल सेट होता है ना, जैसे 5th के बाद में 10th पास कर ली, 12th कर ली, फिर करियर किसमें बनाना, सब चीजों का टारगेट है, तो उसका भी टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। यदि आपने इसको भैया 30 साल खींच दिया, आपके सर 5 करोड़ नहीं भैया, 5 करोड़ नहीं, आपके 7 करोड़ रुपए बन रहे हैं। 7 करोड़, ये वीडियो आंखें खोल के देख लेना, 7 करोड़ का अमाउंट आपका बन रहा है। 7 करोड़ रुपए का अमाउंट ये बहुत आसानी से बन जाएगा अगर ये 50-20-30 फॉर्मूले के ऊपर आपने काम कर लिया, तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अब HDFC के प्लान के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब बोलेंगे कई लोग यहाँ पे 30 साल हम दे रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल रेट होगी, फलाना होगा, ढिमका होगा, वो बातें बनाएंगे, आप बनाने दो। दुनिया से मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा बोलता है। आज आपके पास में पैसा होगा, लग्जरी गाड़ी में घूमोगे, अच्छा लाइफ मेंटेन करोगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे, तो वो दिखेगा, दुनिया को दिखेगा। अब हम बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड की। ये प्रचार नहीं है, प्रचार नहीं है, मैं लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से, एक्सपर्ट से राय लेकर फिर करिएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, HDFC का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, 21% तक का रिटर्न इसने दिया है। रिटर्न यहां पर आपको शो हो रहा है, इसका NAV 138 रुपए भी चल रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया। एक्सपेंस रेशियो 0.61% है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका एक्सपेंस रेशियो हर साल कटेगा, वो आपका 0.61% ही यहां पर कटने वाला है। एग्जिट लोड 1% है। AUM, इसका जो फंड साइज होता है वो तकरीबन 28,599 है। इसके अंदर आप SIP 100 रुपए की कर सकते हैं, लमसम भी मिनिमम 100 रुपए का कर सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप जिसके अंदर पैसा डालते हैं ना, उसके बारे में पहले से नॉलेज ले लेना कि भैया वो आपका पैसा लगा कहाँ रही है। तो ये असेट्स एलोकेटेड बाय में मैं आ गया हूं, क्योंकि आपका पैसा एक जगह तो लगेगा नहीं, म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह आपका पैसा लगने वाला है। तो वो इन कंपनीज के अंदर आपका पैसा जा रहा है, जो आपको दिख रही है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सोर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लर्क सर्विस में। तो ये इंफॉर्मेशन आप कहीं पर भी सर्च करना, लेकिन सर्च करके ही इन्वेस्ट करना। फाइनेंस एक्सपर्ट से भी आप ये पूछ सकते हो कि भैया किसके अंदर आप हमारा पैसा लगवा रहे हो, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये HDFC का प्लान भी मैंने आपको बता दिया है। एक स्मॉल कैप फंड के अंदर थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड के अंदर तेजी से ग्रोथ होता है तो डाउन भी तेजी से होता है। तो आप मिड कैप या लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड भी मैं कह सकता हूं, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर SIP
और म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर से इन्वेस्टमेंट करिए। ये आपको 7 करोड़ का अचीवमेंट दिला सकता है, ये 7 करोड़ का अमाउंट आपको बना सकता है। 7 क्या, मैं कहता हूं 10 करोड़ का भी बना देगा। आपको बस दिमाग से काम करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो, वीडियो अंत तक देख रहे हो तो भैया लाइक जरूर से मार देना, एक आपका मोटिवेशन जरूर मिलता है। लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब करते हो। 20,000 का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर भैया जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।